जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो JS अलग अंकल जी का है और अंकल जी नोएडा से हैं। चलिए आज के ये सत्संग हम अंकल जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने हमारे साथ सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूँगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हम गुरु जी के चरण में अगस्त 1998 में पहुंचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जलंधर में सेवारत था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरु जी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी की रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उसे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल स्वयं विद्वान गुरुजी उन्हें घर पहुंचा सकते थे। मेरा पुत्र दूरसंचार यात्री है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीजा पत्र जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी आधी रात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन पात्र हम सब साक्षात्कार के लिए अमेरिकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा तेरा कल्याण कर देता। वीजा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास की बाहर औपचारिक पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक साक्षात्कारकर्ता के पास भेजते थे। प्रकृति में मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थी। मेरे बारी आने पर मैंने चारों पारपत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्री JS अलग हूँ। मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरे मित्र खड़ी हुई हैं। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए। उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीज़ा देंगे तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा जहाँ 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे यात्रिक पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा हो गया कम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही था। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहां पर काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजल्स में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदाकार में रखती थी। उस माह में बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहां से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। पात्र सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो बेटे ने फोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता जो कार के पिछले भाग में शीशु सीट पर बंधा हुआ था उछलकर उसकी गोद में आ गिरा था। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। अत्यंत जब खोली तो
वह मुस्कुरा कर उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी दुर्घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए पूरा मोड़ यूटर्न ले रहा था, तभी तेजी से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे या किनारे से आकर मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहे। उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 19वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे, पूजा का भेद। ऋषि बोले, है सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाए। सूत जी बोले, है ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पदार्थी का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, स्पर एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रतन का, क्षेत्रा में स्वर्ण का, वह द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। शिव मूर्ति का पूजन तप से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब देवीय शक्तियों में देवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वालों को मृत्यु मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। संगत जी, कल के सत्संग में आपको हम 20वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।